Assalamualaikum everyone, hope you are all fine. In this video, we are going to learn how to make a calculator in Java in just 5 steps. Let's start the video. सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक JFrame क्रिएट कर लिया. आप भी अपना JFrame क्रिएट कर सकते हैं. मैंने लास्ट वीडियो में बनाना सिखाया उसे. So स्टेप नंबर 1, आपने सबसे पहले एक कैलकुलेटर का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है. यहाँ से जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके चीज़ों को यहाँ मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया कैलकुलेटर का. तो स्टेप 2 की तरफ चलते हैं, जहाँ पे आपने इसके बटन की कोडिंग करनी है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 इनकी कोडिंग चलते हैं. आपने इसके लिए करना है 1 पे डबल क्लिक करना है और इसके अंदर लिखना है जो भी आपके टेक्स्ट एरिया का नेम है. जे टेक्स्ट फील्ड 2, जे टेक्स्ट फील्ड 2 डॉट सेट टेक्स्ट. इसके अंदर लिखना है जे टेक्स्ट फील्ड 2 डॉट गेट टेक्स्ट. जो भी उसमें पहले से इंसर्ट हुआ होगा उसके अंदर ऐड कर देना आपने 1. इससे क्या होगा, आपके पास उस पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी वैल्यू 8 डिजिट से ज़्यादा एंटर ना हो सके, उसके लिए आपने क्या करना है, इससे ऊपर एक इफ लगा देनी है. इफ जे टेक्स्ट फील्ड 2 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट लेंथ. जो भी उसमें पहले से टेक्स्ट इंसर्ट हुआ है उसकी लेंथ अगर तो 8 से छोटी है तो ये इंसर्ट करवाए, अगर 8 से बड़ी है तो वो ये चीज़ इंसर्ट नहीं करवाएगा. इसके बाद आपने ये करना है, यही सेम कोड बटन नंबर 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 के लिए कर देना है. यहाँ से इसे कॉपी करें, सेम जाके बटन नंबर 2 में इसे पेस्ट कर दें और जहाँ पे यहाँ पे आपने 1 लिखा है उसकी जगह यहाँ पे 2 लिख दें. सेम वही कोड 3 के अंदर पेस्ट, जहाँ पे यहाँ पे 1 लिखा है वहाँ पे आपने 3 कर देना है. सेम इसे 9 तक आपने ऐसे ही करना है. यहाँ मैंने इन सब बटन्स के लिए कोडिंग कर लिया. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 3 पे आपने करना है, ऑपरेशंस के लिए कोडिंग करनी है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड परसेंटेज. उसके लिए आपने यह करना है, सबसे पहले आपने ऊपर अपने 3 वेरिएबल इनिशियलाइज करवा लेने हैं. डबल के साथ ए, आप कोई भी वेरिएबल इनिशियलाइज करवा सकते हैं. स्ट्रिंग ऑपरेशन इंट काउंट. उसके बाद आपने करना है, अपने बटन में आना है, प्लस के बटन में या जिस भी ऑपरेशन में आपने यहाँ पे सबसे पहले काउंट इक्वल टू 0 कर देना है और जो ए आपने सेव किया था उसमें आपने वैल्यू ले लेनी है. जे टेक्स्ट फील्ड 2 डॉट गेट टेक्स्ट. यहाँ पे आपको एक एरर शो करवाएगा कि स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू डबल. तो आपने सेम वही मेथड करना जो मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया था. वो इंटीजर के लिए था, यहाँ पे हम डबल के लिए करेंगे. डबल डॉट पार्स डबल और उसके अंदर ये वाली वैल्यू. अब ये एरर आपका चला जाएगा यहाँ से. इसके बाद आपने यह करना है, ये गेट होने के बाद आपने जे टेक्स्ट फील्ड 2 डॉट सेट टेक्स्ट उसको एम्प्टी करवा देना है और उसके बाद आपने एक ऑपरेशन जो ऊपर अपने स्ट्रिंग में ऑपरेशन सेव करवाया था इक्वल टू, अगर आप प्लस के लिए कोडिंग करें तो यहाँ प्लस कर देना आपने. इसके बाद आपने यही कोड कॉपी करना है, सेम कंट्रोल C, और अपने हर ऑपरेशन के लिए आपने यही पेस्ट कर देना. माइनस में जाके आपने
सेम यही पेस्ट करना है, जहां पे आपने प्लस लिखा है वहां आपने माइनस कर देना है। सेम यही कोड मल्टीप्लिकेशन के लिए, जहां प्लस लिखा है वहां पे आपने मल्टीप्लिकेशन कर देना है। देन सेम डिवाइड के लिए, जहां प्लस लिखा है ऑपरेशन के अंदर वहां आपने डिवीजन कर देना है। एंड सेम परसेंटेज के लिए, जहां पे आपने प्लस लिखा है वहां परसेंटेज कर देना। तो यहाँ तक हमारा स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो गया। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 पे आपने करना है पॉइंट के लिए और सी के लिए कोडिंग करनी है। तो सी के लिए कोडिंग के लिए आपने करना है, इस पर डबल क्लिक करना है और सी जब भी यूजर प्रेस करे उसके पास जो कोई टेक्स्ट एरिया हो वो एम्प्टी हो जाए। उसके लिए आपने करना है जे टेक्स्ट फील्ड 2 डॉट सेट टेक्स्ट, इसके अंदर एम्प्टी। ये हो गया सी के लिए। अब आपने ये करना है पॉइंट के लिए कोडिंग करनी है। सेम इसमें भी वही जे टेक्स्ट फील्ड 2 डॉट सेट टेक्स्ट, लेकिन इसके बाद आप चाहते हैं कि आपका जो पॉइंट है एक डिजिट के बाद तो लगे, लेकिन उसके बाद ना लगे। उसके लिए आपने ये कोडिंग करनी है, इफ काउंट, ऊपर जो काउंट का आपने वेरिएबल बनाया है, इक्वल टू 0, तो ये कोड चले वरना ना चले। और यहाँ पे अंदर इसके काउंट प्लस प्लस करते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो पॉइंट है वो एक डिजिट के बाद तो लगेगा, उसके बाद नहीं लगेगा। तो यहाँ तक हमारे स्टेप 4 कंप्लीट हो जाते हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड स्टेप नंबर 5, जहाँ पे हमने रिजल्ट के लिए कोडिंग करनी है। उसके लिए आपने करना है, सबसे पहले आपने दो वेरिएबल इनिशियलाइज करवा लेने हैं। बी, जिसमें आप सेकंड वैल्यू स्टोर करवाएंगे, और उसके साथ रिजल्ट, जिसे आप एंड पे शो करवाएंगे। उसके बाद आपने करना है, इस बटन में जाना है, बी में आपने दूसरी वैल्यू गेट कर लेनी है, डबल डॉट पास डबल, इसके अंदर जे टेक्स्ट फील्ड 2 डॉट गेट टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट उसमें होगा वो बी में आ जाएगा आपके पास। देन इसके बाद ये करना है, इफ जो आपने ऑपरेशन ऊपर सेव करवाया था, इफ ऑपरेशन डॉट इक्वल, अगर तो वो प्लस है तो आपके इसमें रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी। सेम आपने यही कॉपी करना है और यहाँ पे दोबारा पेस्ट कर देना। और इफ ऑपरेशन इक्वल टू है माइनस, तो आपने यहाँ पे रिजल्ट में माइनस कर देना। सेम एक बार फिर कॉपी एंड पेस्ट, जहाँ प्लस है वहाँ पे इफ मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे रिजल्ट में मल्टीप्लीकेशन, सेम पेस्ट। इफ यहाँ पे डिवीजन है तो यहाँ पे भी डिवीजन, सेम पेस्ट। तो यहाँ पे परसेंटेज है तो यहाँ पे भी a मल्टीप्लाई बाय b डिवाइडेड बाय 100। इसके बाद आपने ये करना है, रिजल्ट को जे टेक्स्ट फील्ड 2 में शो करवा देना है, जे टेक्स्ट फील्ड 2 डॉट सेट टेक्स्ट, रिजल्ट। यहाँ पे एक एरर देगा आपको, डबल कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग। उसके लिए आपने ये करना है प्लस 100, आपका एरर रिजॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारे स्टेप 5 कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब इसे रन करके देख लेते हैं। सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि हमारी 80 वैल्यू इंसर्ट करवा रहा है या 8 से ज़्यादा भी इंसर्ट करवा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए वो 8 ही वैल्यू इंसर्ट करवा रहा है। फिर उसके बाद सी बटन चेक कर लेते हैं कि हमारा रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये देखें हो रहा है। फिर उसके बाद अब चेक कर लेते हैं ऑपरेशन हमारे रन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। 19 मल्टीप्लाई बाय 5, ये देखें हमारे ऑपरेशन रन हो रहे हैं। देन उसके बाद 7 प्लस 3, ये देखें। देन 5 माइनस
3। देखिए यहाँ पे हमारे सारे ऑपरेशंस भी रन हो रहे हैं, सारे बटन्स भी रन हो रहे हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।